प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, तो ये कलाकार है और ये इस पर वो 20 मीटर लंबी डोरी है, ये तनी हुई है पूरी और इस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे शिखर है, ये खंबा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, यानी कि ये भूमि है और ये डोर है, तो डोर और भूमि के बीच कितने डिग्री का कोण बना रखा है? 30 डिग्री का। तो पूछा जा रहा है तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 का चैप्टर का टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो पहला सवाल है जो अभी समझाया गया था, सवाल बताया गया था, इसमें क्या है कि ए से सी तक जो है ये डोरी तनी हुई है। ठीक है, तो ए सी कितनी है? 20 मीटर दे रखा है। अब कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ये भी दे रखा है। कोण ए सी बी बराबर कितना? 30 डिग्री। और हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी की अगर ऊंचाई एच जो है वो हमसे पूछी जा रही है कि कितने मीटर होगी, यानी कि खंबा जो है, ये खंबा है तो खंबा कितना ऊंचा होगा, ये पूछा जा रहा है। ये ज़मीन है, यानी भूमि से 30 डिग्री के कोण पर एक डोर बंधी है जो तनी हुई है, उस पर सर्कस का कलाकार जो वो चढ़ रहा है और ये खंबे के शिखर से बंधी हुई है ये डोरी। तो हमसे खंबे की ऊंचाई पूछी जा रही है, जबकि भूमि से उस डोर का जो कोण बना है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब इस त्रिभुज ए, इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो त्रिभुज बना ए बी सी। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज में कोण भी 90 डिग्री है, तो त्रिभुज ए बी सी में अगर ये कोण 90 डिग्री है और कोण ये 30 डिग्री दे रखा है, तो 30 डिग्री किसी के बीच में बनता है? ये कर्ण और एक ये आधार के बीच में, और तीसरी भुजा होती है वो लंब कहलाती है। हमें लंब निकालना है, तो सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख लेंगे। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसे लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। तो ये लंब है और ये कर्ण है, 90 के सामने की जो कर्ण कहलाती है, तो ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में। ये साइन थीटा के लिए, ये कॉस थीटा के लिए ए बटे के, और ये टेन थीटा के लिए एल बटे ए। एल से लाल, के से कक्का और ए से आधार। ठीक है, तो अब लिखेंगे साइन थीटा। हमें क्या चाहिए? हमें लंब चाहिए, तो लंब यहाँ ऊपर है, कर्ण हमें मालूम है और थीटा हमें मालूम है, तो साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा कितना? लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री लिख लेंगे, कोण का मान थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री लिख लेंगे बराबर एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? एच, यानी एच बटे 20। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। बराबर का निशान ऐसे रहेगा, एच बटे 20 ऐसे लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 के एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h आ जाएगा। अब 20 की 1 से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, तो 2h इज इक्वल टू 20। तो h कितना आ जाएगा? h बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि 10। तो h यानी खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो ये खंबे की ऊंचाई होगी। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण के पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर दूसरा है ये, इसे किस तरीके से हल करेंगे ये भी अभी समझते हैं। प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है कि एक पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। तो पेड़ टूटेगा तो ऊपर से टूटेगा, यहाँ से यहाँ तक मान लिया वो टूट गया, और टूटने के बाद जमीन के साथ इसने 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, यानी कि जितना पी आर होगा उतना ही आर एस होगा। ठीक, और ये निचला भाग है पेड़ का जो कि ठीक है आर क्यू। अब कह रहे हैं कि जब पेड़ का शिखर टूट जाता है तो उसका टूटा हुआ भाग जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ है, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के जो शिखर टूटा हुआ है और जहाँ वह शिखर जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, तो ये एस क्यू या क्यू एस भी बोल सकते हैं। कितना दे रखा है? 8 मीटर। कोण दे रखा है 30 डिग्री, और पी से लेकर क्यू तक पेड़ है पूरा, जब आंधी से नहीं टूटा है, लेकिन जब टूट जाता है आंधी से तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो पी क्यू का मतलब पी आर प्लस आर क्यू, पूरे का मतलब ये प्लस ये। अब क्योंकि ये तो फिक्स है, जो टूटा है वो हिस्सा टूटा है पी आर का, तो जो पी आर का जो हिस्सा टूटा है पेड़ का वो आर एस ही है, आर एस के बराबर है। तो अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो क्या करेंगे? तो हम आर क्यू और प्लस
आर एस कर देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, अब त्रिभुज लेते हैं क्यू आर एस में, तो त्रिभुज क्यू आर एस में पैरेलल आर बटे कल लिख लेते हैं। एल से लंब बताया था, के से कर्ण बताया था, ए से आधार बताया था, बाकी लंब और कर्ण और आधार इन तीनों का यूज हो रहा है। तो एल अपॉन के साइन थीटा में आता है, आधार बटे कर्ण जो है वो कॉस थीटा में आता है, और एल बटे ए जो है वो टेन थीटा में आता है। तो हमें क्या क्या मालूम है, हमें टेन, अगर हम टेन थीटा लेते हैं हमें, क्योंकि ये निकालना है और ये निकालना है, दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमें लंब निकालना है। ये अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने ये कर्ण कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने की जो कर्ण कहलाती है त्रिभुज में, और जिस कोण की बात होती है वो कोण आधार और कर्ण के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हम पहले हम आर क्यू निकाल लें त्रिभुज क्यू आर एस के अकॉर्डिंगली। क्यू आर एस त्रिभुज में अगर हम आर और क्यू निकालेंगे तो टेन थीटा लेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है हमारे पास आर क्यू, और आधार कितना है हमारे पास, आधार है एस क्यू। आधार हमें मालूम है, थीटा हमें मालूम है, तो आर क्यू निकल जाएगा। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर क्यू की जगह आर क्यू लिख दिया और एस क्यू की जगह लिख दिया 8। अब क्योंकि टेन 30 डिग्री का मान √3 होता है, बराबर का निशान ऐसे रहेगा, आर क्यू को हम ऐसे ही रखेंगे, बटे में 8 कर देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर क्यू की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आर क्यू आ जाएगा, बराबर 8 एकम 8। अब आर क्यू ऐसे रखेंगे बराबर 8, और क्योंकि √3 में गुणा कर रहा है तो बराबर कैसे जाके भाग कर देगा, तो आर क्यू कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 8 बटे √3 मीटर। हमें मालूम चल गया है अब कि आर क्यू जो वो कितना है, 8 बटे √3 मीटर। अब क्या निकालना है हमें, पी और आर निकालना है, हमें पी आर निकालना है, और फिर ये और प्लस ये कर देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। अब क्योंकि ये तो निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये तो त्रिभुज बना ही नहीं रहा है कोई, लेकिन इतना हमें ये बताया है सवाल में कि उतना हिस्सा टूटा है जो पी आर जो है वो आर एस के बराबर हो गया कर्ण के रूप में, जमीन को टच करने लगा है, तो हमें आर क्यू निकल गया है। अब हमें आर एस निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज क्यू आर एस में क्या है, त्रिभुज क्यू आर एस में, अब क्योंकि हमें ये तो पता चल गया, ये भी हमें मालूम चल गया, अब हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कहाँ कहाँ होता है, कर्ण एक साइन में होता है, कर्ण एक कॉस में होता है। अब कर्ण अगर कॉस वाला लेंगे तो कॉस थीटा में देगा ए बटे के, यानी इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू आर एस में आधार बटे कर्ण, आधार कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है एस क्यू, और कर्ण कितना है, कर्ण ये है, कर्ण कितना है आर एस, वो हमें निकालना है आर एस। अब एस क्यू की जगह लिख दिया 8, आर एस कैसे कैसे रखेंगे, कॉस थीटा की जगह कॉस 30 डिग्री कर दिया। अब क्योंकि कॉस 30 डिग्री का मान √3 बटे 2 होता है, बराबर ऐसे कैसे रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 बटे आर एस, 8 बटे आर एस। अब आर एस की अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की आर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आर एस आ जाएगा, बराबर क्या, बराबर 16, 8 दूनी 16। अब आर एस ऐसे रखेंगे तो आर एस बराबर क्या होगा, आर एस हो जाएगा 16 बटे √3। ठीक है, तो आर क्यू भी हमें पता चल गया, हमें आर एस भी पता चल गया, नहीं हमें आर क्यू पता चल गया और आर एस भी पता चल गया। अब आर एस जो है वो पी और आर के बराबर है, तो क्या करें हम इसमें, हम लिख सकते हैं आर एस बराबर 16 बटे √3 भी निकाला है इतने मीटर, और हमें आर क्यू मालूम है, हमें आर क्यू मालूम है, हम लिख सकते हैं आर क्यू हमें क्या मालूम है, 8 बटे √3 मीटर। ठीक है, तो आर एस बराबर आ गया 16 बटे √3 मीटर, आर क्यू आ गया 8 बटे √3 मीटर। अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकलेगी पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगी, निकलेगी पी क्यू बराबर होगा पी आर प्लस आर क्यू। तो पी और आर जो है वो कितने के बराबर है, पी और आर जो है वो आर एस है, तो आर एस प्लस आर क्यू, आर एस कितना है, ये है 16 बटे √3 प्लस 8 बटे √3 एलसीएम आ जाएगा, 16 और 8 जुड़ के 24 हो जाएंगे, 24 बटे √3 आ गया। अब हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अंशर हर में, तो 24 √3 ऐसे कैसे, √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3, तो आज 3 से कट जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 √3, 8 √3। अब 1√3 का मान 1.73 होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, अब पी की हो जाएगा 13.84 मीटर, हो जाएगा कि पेड़ की ऊंचाई पी की बराबर 13.84 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।